सर सबसे पहले तो इसमें यह है कि 26 मार्च 2010 के बाद जितने भी शादी हुई है, विवाह हुए हैं किसी भी धर्म में, जी। उनको यूसीसी में पंजीकरण करना अनिवार्य है। अच्छा, जिन्होंने पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको भी यूसीसी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी उनको भी कराना पड़ेगा। है। जी, जिनके पास मैरिज सर्टिफिकेट है उनको भी कराना उनको पड़ेगा। भी कराना पड़ेगा। यूसीसी में रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करना अनिवार्य है। जी हां, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून लागू होने के बाद से अब यूसीसी में विवाह पंजीकरण कराना जरूरी हो गया है। यह कानून 27 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। किन लोगों को अपने विवाह का पंजीकरण कराना जरूरी है, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। विवाह पंजीकरण आप उत्तराखंड गवर्नमेंट पोर्टल या फिर किसी भी सीएचसी सेंटर से आप विवाह पंजीकरण की कार्यवाही करा सकते हैं, जो यूसीसी कानून लागू होने के बाद से बहुत जरूरी हो गया है। सलमान भाई, यूसीसी में विवाह पंजीकरण की जो प्रक्रिया आजकल चल रही है, इसके जी। बारे में आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। जी जी बताइए। क्या प्रक्रिया है इसकी, कुछ बताना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो इसमें यह है कि 26 मार्च 2010 के बाद जितने भी शादी हुई है, विवाह हुए हैं किसी भी धर्म में, जी। उनको यूसीसी में पंजीकरण करना अनिवार्य है। अच्छा, जिन्होंने पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको भी यूसीसी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी उनको भी कराना पड़ेगा। है। जी, जिनके पास मैरिज सर्टिफिकेट है उनको भी कराना उनको पड़ेगा। भी कराना पड़ेगा। यूसीसी में रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसमें जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो अभी पति पत्नी का आधार कार्ड चाहिए, अच्छा, उसमें मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, 2 गवाह चाहिए जिससे उनके आधार में भी मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, दोनों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। उसके अलावा जन्म पंजीकरण का कुछ भी पैन कार्ड से भी चल जाता है, और आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो वो भी लग जाएगा। जन्म तिथि के लिए जन्म चाहिए तिथि होगा। के लिए हो गया। और उसके अलावा अगर बच्चे हैं तो बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड दे सकते हैं। उसके अलावा एक जॉइंट फ़ोटो चाहिए। पहले इसमें जो है सिंगल फ़ोटो ही मांगी गई थी, लेकिन अब वो हटा दिया है ऑप्शन। अभी वो आधार से ही डाटा उठ जाता है। अच्छा, तो अभी सिर्फ एक जॉइंट फ़ोटो चाहिए। पति पत्नी की साथ में फोटो। हाँ, चाहे वो आप खींचेंगे, ला के देंगे वो। कुछ भी कर सकते हैं, ला के अच्छा। भी दे सकते हैं, फ़ोटो खींच भी सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा जो है 2 गवाह हमने आपको बता दिए हैं। गवाह के भी आधार चाहिए। गवाह के आधार चाहिए, मोबाइल नंबर से अपडेट होने चाहिए। अच्छा, किसी का मैरिज रजिस्ट्रेशन पहले से है तो वो मैरिज रजिस्ट्रेशन लेके आएंगे। इसके अलावा जो बच्चों के हैं वो जन्म प्रमाण पत्र, आधार अगर कार्ड, बच्चे हैं तो बच्चों उनके का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। हाँ, उनके जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। और अगर एक हिंदू रीति रिवाज से अगर होता है तो पंडित जी का डिटेल चाहिए होगी, नाम पता उनका। नाम पता और मोबाइल नंबर। और अगर मुस्लिम रीति रिवाज से है तो उनका निकाह की रसीद चाहिए। निकाह की रसीद से मिल जाएगा। वो तो उर्दू में होती है। हाँ, वो अपलोड करना पड़ेगा। अच्छा, अपलोड करना पड़ेगा। ये सब ऑनलाइन हो जा रहा है ये? हाँ, सब ऑनलाइन। या कहीं जाना पड़ेगा इसके नहीं लिए? नहीं, कहीं नहीं जाना है, बस आपको रजिस्ट्रेशन यहीं से ही करना है। यहीं से ही आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। आपके यहाँ पे ये सलमान कंप्यूटर पे भी हो जाएगा? जी जी। कितने रजिस्ट्रेशन कर दूंगा आपने अब तक? मेरे अभी तक 27 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अच्छा, जब से ये लागू हुआ है जब से यूसीसी? लागू हुआ है, और 27 के 27 बन गया। अच्छा, बन गए हैं 27 लोग आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने? हाँ हाँ, एक दो पर डे हो जाए। आ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से सलमान भाई ने बताया है, ये सलमान कंप्यूटर में खड़े हैं हम इस समय कालाडूंगी में। नगर पालिका का कॉम्प्लेक्स है ये बाज़ार है हमारे कालाडूंगी का। सलमान कंप्यूटर पे खड़े हैं हम इस समय, जिनके द्वारा बताया गया कि यूसीसी में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है इस समय। जिनके पास विवाह पंजीकरण है, यानी मैरिज सर्टिफिकेट है, उनको भी यूसीसी में पंजीकरण कराना ज़रूरी है। जो तारीख बताई है सलमान भाई ने, 2010 के बाद के जितने भी विवाह हुए हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, अनिवार्य है।
लोग पहुंच रहे हैं। ये जानकारी अभी आपने आपको दी।